आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार है। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, सदन सहमत हो तो सरकार डीवीसी पर नकल कसने को तैयार। डीवीसी की मनमानी से झारखंड त्रस्त। झारखंड सरकार ने माना हिंदू नहीं है आदिवासी। झामुमो विधायक सीता सोरेन के सवाल पर सरकार ने दिया जवाब। ट्रक चोरी के शक में युवक की पीट कर हत्या मामले में कार्रवाई। कोतवाली के दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लिया कोरोना टीका, कहा वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग आए आगे। सीबीआई ने रांची विमेंस कॉलेज से एक प्रोफेसर को लिया हिरासत में। मामला व्याख्याता नियुक्ति घोटाले से जुड़ा है। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दामोदर घाटी निगम से झारखंड त्रस्त है। हमारी सरकार डीवीसी पर नकेल कसने को तैयार है। इस मुद्दे पर विपक्ष को भी हमारा सहयोग करना होगा। सदन सहमत हो तो हम लोग निश्चित रूप से डीवीसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। डीवीसी का मामला कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित यादव के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उठाया। उन्होंने डीवीसी के मनमानी करने पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। सदस्यों ने कहा कि डीवीसी की मनमानी बढ़ती जा रही है। डीवीसी न तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और न झारखंड में अपने कमांड एरिया में कायदे से बिजली की आपूर्ति करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीसी केंद्र सरकार का उपक्रम है, लेकिन यह हमारे संसाधनों के भरोसे चलता है। यह निगम मोनोपोली की नीति के तहत काम कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र ने हमारे राज्य के खाते से करोड़ों की रकम काट ली है। डीवीसी आम जनता और गरीबों को बिजली नहीं देता, बल्कि सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधता है, क्योंकि इसे वहां से ज्यादा पैसा मिलता है। वह सोशल एक्टिविटी में भी भाग नहीं लेता। हमारे ही संसाधनों पर चल रहा डीवीसी हम पर हेकड़ी दिखाता है। उन्होंने कहा कि सदन में सर्वसम्मति से निर्णय हो तो डीवीसी पर नकेल कसा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। जनजातीय भाषाओं का अलग से विभाग भी बनाया जाएगा। झारखंड की राजनीति में इन दिनों आदिवासियों के हिंदू होने या नहीं होने का विवाद काफी गर्मा गया है। सत्तारूढ़ हेमंत सरकार का मानना है कि आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे, इसलिए केंद्र सरकार को अगली जनगणना में इनकी गिनती के लिए अलग से कॉलम की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं प्रदेश भाजपा सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता कह रहे हैं कि खुद को हिंदू नहीं मानने वाले आदिवासी लोगों की जनजातीय लाभ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस बीच सरकार ने अब सदन में भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। विधानसभा में जामा विधायक सीता सोरेन ने आदिवासी के हिंदू होने के संबंध में सवाल पूछा था। उनके सवाल पर गृह कारा और आपदा विभाग ने जवाब दिया। विभाग ने कहा कि झारखंड के 32 जनजाति समुदाय की पूजा पद्धति, रीति रिवाज, जन्म और मृत्यु संस्कार, पर्व त्योहार अन्य धर्मावलंबियों से भिन्न है, इसलिए वह हिंदू नहीं है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आदिवासी संवैधानिक के साथ व्यवहारिक तौर पर जन्म से ही हिंदू है। वैसे आदिवासी जिन्होंने अपनी परंपरा, संस्कृति, पूजा पाठ छोड़ दी है, उन्हें मिलने वाला जनजातीय लाभ समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ट्रक चोरी के शक में सचिन नामक युवक की पीट कर हत्या मामले में एसएसपी ने दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना के दरोगा वैभव सिंह, जमादार विजय शंकर सिंह और जमादार विश्राम तिग्गा को निलंबित कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच हो, इसलिए केस का आईओ दूसरे थाने से इंस्पेक्टर को बनाया गया है। इस मामले में सचिन की मां के बयान पर 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि इस मामले की जांच सिटी एसपी कर रहे हैं। मामले की जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार इलाके में नील रतन स्ट्रीट में मोटिया मजदूरों ने ट्रक चोरी के आरोप में सचिन कुमार वर्मा की जमकर पिटाई की। बंद कमरे में की गई पिटाई से अधमरा हुआ युवक
सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मजदूरों के चुंगल से उसे छुड़ाया। उससे पहले कोतवाली थाना लाया गया, इसके बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक सचिन भूतहा तालाब इलाके में नौवा टोली का रहने वाला था। वह अपने परिवार की इकलौती संतान था। सदर अस्पताल में मंगलवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना का टीका लिया। इस दौरान टीकाकरण केंद्र में रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद, वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर विमलेश कुमार, रांची एसडीएम समीरा एस के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे वैक्सीन लेने में देरी हुई, लेकिन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा। उन्होंने कहा, मैंने वैक्सीन ले ली है, अगला डोज 28 दिन के बाद पुनः लेने के लिए जाऊंगी। राज्यपाल ने वैक्सीन का महत्व बताते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के बाद ही कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता है। वैक्सीन कोरोना रोकने में कारगर है। उन्होंने सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर संतोष जाहिर की। विमेंस कॉलेज रांची से सीबीआई ने एक प्रोफेसर को हिरासत में लिया है। मामला व्याख्याता नियुक्ति घोटाले से जुड़ा है। इसकी जांच के लिए सीबीआई मंगलवार को विमेंस कॉलेज पहुंची। सीबीआई ने एक प्रोफेसर ममता किरकेट्टा को हिरासत में लिया। ममता इंग्लिश की शिक्षिका है। इनकी नियुक्ति 2008 में हुई थी। सीबीआई ने पूर्व में आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई के आरोप पत्र पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सीबीआई ने आरोप पत्र में लिखा था कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप कुमार प्रसाद ने व्याख्याता नियुक्ति से संबंधित मेरिट लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी निजी एजेंसी ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स को दी थी, जिसके बाद मेरिट लिस्ट में छेड़छाड़ करते हुए कई अयोग्य अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करा दिया गया। मेरिट लिस्ट जेपीएससी की तत्कालीन सचिव सह परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी के पास थी। 29 मार्च 2007 को दिलीप प्रसाद ने एलिस उषा रानी को मेरिट लिस्ट का चार्ट एजेंसी को देने का निर्देश दिया था। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।